मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या फरवरी में एक बार फिर से बढ़ी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फरवरी के दौरान मनरेगा के तहत काम मांगा। ये 8 महीने का सबसे उच्चतम आंकड़ा था। 8 महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने फरवरी में काम मांगा। जनवरी 2023 की तुलना में यह आंकड़ा 1.7% ज्यादा था। जनवरी के दौरान मांगने वालों की जो काम मांगने वालों की संख्या थी वो गिरी थी, तो जिससे उम्मीद बनी थी कि यहाँ रिकवरी आ रही है गांव में। लेकिन अचानक एक बार फिर से बढ़ोतरी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूरी तरह पटरी पर लौटने की जो पूरी बहस थी, जो पूरी चिंतन था, उसको एक बार फिर से सवालों में खड़ा कर दिया। सर, क्या वजह है मनरेगा के लिए काम मांगने वालों की संख्या का बढ़ना? मनरेगा में काम की कमी, मांगने वालों की कमी पहले भी नहीं हुई थी। सरकार ने कुछ 2 महीनों के आंकड़ों को अगर आप देख लें, अक्टूबर नवंबर को छोड़ दें, तो लगातार पिछले पूरे साल मनरेगा में जितनी अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थितियां लौट रही थी, बाजार खुल रहे थे, कोविड का लॉकडाउन खत्म हो रहा था, उसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के लिए काम मांगने वाले लोग रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हुए थे। जो ताजा आंकड़ा आया है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार का है, जहाँ सबसे ज्यादा काम मांगने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी करीब करीब 2.63 करोड़ लोग इंडिविजुअल्स ने काम के लिए की मांग लेकर मनरेगा की शरण में पहुंचने की कोशिश की है। 2 बड़े संकेत इससे मिलते हैं। पहला बड़ा संकेत तो मिलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो डिस्ट्रेस है वो खत्म नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि पिछले साल मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे था, पर खरीफ की फसल ठीक रही। और खरीफ की फसल के बाद भी ग्रामीण इलाकों में नई गतिविधियां नहीं शुरू हुई है। जैसा हमें पता है शुरू कि भारत के ग्रामीण इलाकों में लोगों की ग्रामीण इनकम में, ग्रामीण आय में केवल 40% हिस्सा कृषि का है। बाकी 60% इनकम उनकी गैर कृषि कार्यों से आती है, वो कंस्ट्रक्शन से हो, मनरेगा से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज में हो। इससे संकेत मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अभी काम की गतिविधियां या बाकी निवेश नहीं हो रहा है, जिससे कि लोग कृषि से इतर कामों में जा सकें। दूसरी चीज, बड़ा संकेत सरकार की नीतियों के तौर पर मिलता है। हमने पिछले 1 साल 1.5 साल में लगातार ये देखा कि सरकार ने कहा कि उसने बड़े पैमाने पर कैपेक्स किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं में निवेश किया है। आमतौर पर मनरेगा जैसी ही नौकरियां इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी कामों में मिलते हैं, जहां सेमी स्किल्ड लेवल की, जहां पर लेबर की जरूरत होती है। और अगर वो काम हो रहा होता भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो शायद मनरेगा पर दबाव कम होता और लोग उन जगहों पर जाकर काम कर रहे होते। तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि सरकार के बड़े पूंजी खर्च से नए रोजगार बन रहे हो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में। शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी की दर 8%, 9% के आसपास बनी हुई है। इस आंकड़े की रोशनी में जो हमारे पास बेरोजगारी का आंकड़ा आएगा, तो फिर वो आंकड़ा ग्रामीण इलाकों में फिर ऊंची बेरोजगारी की दर का दिखाई देगा। और तीसरी और अंतिम बात यह कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर रिकॉर्ड लेवल पर है। हमने हाल फिलहाल के महीनों में लगातार ग्रामीण महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी देखी। वो भी एक बड़ी वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जीविका की चुनौतियां हैं, और इसलिए वो जो बचा हुआ समय, इसके लिए वो मनरेगा में काम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा बजट से था। 22-23 के लिए, यानी कि जो साल अभी चल रहा है, जिसमें 1 महीना आज से जो शुरू हुआ है, कल से जो शुरू हुआ है, 1 महीना बचा है, 73,000 करोड़ का आवंटन रखा था सरकार ने इस स्कीम में, जिसको बढ़ाकर 89,400 करोड़ रुपए कर दिया था। अगले साल के लिए, जो अप्रैल से शुरू होगा, केवल 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आपको लगता है जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है, जिस हिसाब से अक्टूबर नवंबर का अगर आपने जिक्र किया या आपने फरवरी का जिक्र किया, अगर मांग ऐसे ही आगे बढ़ती रही, अगर रूरल डिस्ट्रेस है वाकई, तो ये बजट पे फिर से काम करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, मनरेगा को लेकर सरकार के आंकड़े पिछले पूरे साल गड़बड़ाते थे। अगर आप ध्यान से देखिए तो साल की शुरुआत में सरकार को जितने बजट की उम्मीद थी, उससे ज्यादा बजट निकल गया। यानी सरकार ने ये माना था कि अगर कोविड का लॉकडाउन खुलेगा तो ग्रामीण इलाकों से काम मांगने वाले लोग शहरों में आएंगे, शहरों में काम शुरू होगा। वैसा नहीं हुआ, और साल के बीच में मनरेगा को अतिरिक्त बजट देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग बिल्स थे राज्य सरकारों में, जहाँ काम का भुगतान किया जाना था। अब इसके बाद सरकार को फिर इस बात की उम्मीद थी कि इस साल से अर्थव्यवस्था में चीजें सामान्य हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, हस्ब मामूल हो जाएंगी, चीजें चलना शुरू होंगी और ग्रामीण इलाकों से रोजगारों की मांग शहरी इलाकों में शिफ्ट होगी। लेकिन फिर हमें महीने साल के आखिर में आते आते दिख रहा है कि कोई बड़ी परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। अब यही आप अगर जीडीपी के आंकड़े को गौर से देखें, पिछले साल कृषि की आर्थिक विकास दर 3.7% के आसपास रही है। इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में रोजगार की मांग में, मनरेगा की रोजगार की मांग में कमी नहीं आई। और जिस तरीके की आर्थिक विकास दर का आंकड़ा हमें पिछली तिमाही में दिखाई दिया, दिसंबर तिमाही में, और जिस तरीके की संभावना हमें आखिरी तिमाही में दिखाई दे रही, तो देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार को अगले साल
मनरेगा के बजट पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और साल के बीच में ही मनरेगा को अतिरिक्त पैसा देना पड़ सकता है। हालांकि बजट के बाद जब मनरेगा के बजट आने के बाद जब मनरेगा के आवंटन में कटौती के मुद्दे उठे थे और सवाल उठे थे तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मनरेगा को पैसा और दिया जाएगा। हम बार बार कहते रहे कि मनरेगा भारत के इलाकों में, भारत के की अर्थव्यवस्था में जो अनस्किल्ड लेबर है उसके बाजार का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। मनरेगा को देखकर आप ये जान सकते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कितनी खुशहाली है, लोग कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। बाकी अर्थव्यवस्था उन ग्रामीण आबादी को रोजगार दे पा रही कि नहीं दे पा रही। और जब तक मनरेगा में रोजगारों की मांग घटना नहीं शुरू होगी, ग्रामीण इलाकों से आपको एफएमसीजी कंपनियों के लिए मांग निकलना शुरू नहीं होगी। तो ये पूरा चक्र एक दूसरे से गुथा हुआ है। मनरेगा में मांग घटेगी तो इसका मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होंगे और वो ज्यादा डिमांड बाजार में उस निवेश के साथ या उस खर्च के साथ दिखाई देगी।